ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अमृत कथा प्रथम द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्ये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप सभी मंगलों के मूल हैं, आपको सादर प्रणाम। हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आप मेरी वाणी में निवास करें ताकि मैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के इस परम सत्य को भक्तों तक पहुंचा सकूं। क्या आप जानते हैं कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, तब वह कौन सी आदिशक्ति थी जो अकेली विद्यमान थी? क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव को कार्य करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? वेद और 18 पुराणों का वह परम गोपनीय सार क्या है जिसे महर्षि वेद व्यास ने पंचम वेद की संज्ञा दी? नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ऋषियों के मन में भी यही प्रश्न थे। उन्हीं रहस्यों की परत खोलने आ रहा है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। यह मात्र एक साधारण कथा नहीं, बल्कि उस आदिशक्ति का महारहस्य है जिसके अधीन साक्षात त्रिदेव भी हैं। तैयार हो जाइए अमृत कथा के इस पावन तट पर, जहाँ भक्ति और ज्ञान का वह संगम होगा जो आपके जन्मों जन्मों के संशयों को मिटा देगा। हे माँ जगदम्बे, अपनी करुणा की वर्षा करें और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की इस दिव्य यात्रा को निर्विघ्न पूर्ण करें। सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नश्वर संसार में जहाँ हर वस्तु समय के साथ मिट जाती है, वह कौन सी शक्ति है जो आदि और अनंत है? वह कौन सा अमृत है जिसे पीने के बाद मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है? आज अमृत कथा के इस विशेष अंक में हम प्रवेश करने जा रहे हैं साक्षात श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के उस अद्भुत लोक में जिसे महर्षि वेद व्यास ने पंचम वेद की संज्ञा दी है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के दुखों को मिटाने वाली एक संजीवनी बूटी है। अगले कुछ मिनटों के लिए संसार के सभी कोलाहल को छोड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। आइए इस पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय कथा का प्रारंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य की उस पवित्र धरा से, जहाँ हजारों वर्ष का सत्र यज्ञ चल रहा है। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं, जिनके बीच में महेश सौनक विराजित हैं। तभी वहाँ परम विद्वान पुराण वेत्ता सूत जी महाराज का आगमन होता है। सौनक जी सूत जी का भावपूर्ण स्वागत करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, आप साक्षात ज्ञान के पुंज हैं। आपने महेश कृष्ण द्वैपन व्यास जी के मुखारविंद से 18 महापुराणों का पान किया है। आपके पास वह चाबी है जिससे ज्ञान के गुप्त कपाट खुलते हैं। दृष्टांत उदाहरण 1। सौनक जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सूत जी, इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक मैं, जो अपना कान श्रवणेंद्रियां रखते हुए भी इस दिव्य पुराणों की कथा नहीं सुनता, वह निश्चित ही अभागा है। जैसे 6 रसों वाला स्वादिष्ट भोजन जीव को आनंद देता है, वैसे ही विद्वानों के मधुर वचन कानों के माध्यम से आत्मा को तृप्त करते हैं। दृष्टांत उदाहरण 2। यहाँ एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। विचार कीजिए, एक सर्प जिसके पास कान नहीं होते, वह भी मधुर वीण संगीत सुनकर मोहित हो जाता है, तो फिर वह मनुष्य जिसके पास ईश्वर के दिए हुए सुंदर
कान हैं, यदि वह कथा नहीं सुनता तो वह पशु से भी गया बीता है। कथा सुनने से केवल पुण्य नहीं मिलता बल्कि बुद्धि शुद्धि होती है और जीवन की दिशा बदल जाती है। द्वितीय अध्याय। जब ऋषियों ने ऐसी प्रार्थना की तो सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे मुनियों, आपने समस्त विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको उस देवी भागवत का रहस्य बताऊंगा जो सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। सूत जी बताते हैं कि इस महापुराण की रचना स्वयं भगवान वेदव्यास ने की है। इसकी विशालता का वर्णन करते हुए मैं कहते हैं, इस दिव्य पुराण में 18,000 श्लोक हैं। यह 12 स्कंदों में विभक्त है। इसमें कुल 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25, 5 में 35, छठे में 31, 7वें में 40, 8वें में 24, 9वें में 50, 10वें में 13, 11वें में 24 और 12वें स्कंध में कुल 14 अध्याय बताए गए हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। इस महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भी उस आदिशक्ति विद्या के अधीन हैं। जब कल्प का अंत होता है और चारों ओर जल ही जल होता है, तब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन होते हैं। उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होते हैं। विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु भी योग निद्रा शक्ति का ही एक रूप के अधीन हैं, तो वह शक्ति ही सर्वोपरि हुई है। इस नैमिषारण्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सूत जी महाराज ने बताया, कलयुग के आगमन का आहट सुनकर ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत थे। वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हम कहाँ सुरक्षित रहकर साधना कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, आप इस चक्र के पीछे पीछे चलें। जहाँ इस चक्र की नेमी यानी पहिए की परिधि घिसकर गिर जाएगी, वही स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त और परम पवित्र होगा। ऋषि उस चक्र के पीछे चलने लगे। चलते चलते एक घने वन में उस चक्र की नेम गिर गई और वह स्थान नैमिषारण्य कहलाया। इसी प्रकार इस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ा। यहाँ किया गया थोड़ा सा भी दान, जप और कथा श्रवण अक्षय फल देने वाला होता है। सूत जी आगे विस्तार से बताइए कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। देवी भागवत में इन सबका सूक्ष्म वर्णन है। यह कथा सुनने से दैहिक ताप, शरीर के रोग दूर होते हैं। दैविक ताप ग्रहों और प्राकृतिक आपदाओं का भय मिटाता है। भौतिक ताप सांसारिक शत्रुओं और दुखों से रक्षा होती है। अंत में सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिस प्रकार देवता स्वर्ग का अमृत पीकर भी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपकी इस कथा सुनने की प्यास देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माँ भगवती की यह कथा साक्षात मोक्ष का द्वार है। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रारंभ की इस पावन कथा का आनंद लिया। यह तो केवल एक बूंद है। माँ की महिमा का सागर तो अभी बाकी है। अमृत कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि माँ भगवती ने कैसे इस सृष्टि की रचना की और कैसे उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की।
ऐसी ही प्रामाणिक और शुद्ध कथाओं से जुड़े रहने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल अमृत कथा को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपको माँ की यह महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ जगदम्बे अवश्य लिखें। हमारे दैनिक अपडेट्स और भक्तिमय संदेशों के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। इत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण साहित्या प्रथम स्कंदे प्रथम व द्वितीय अध्याय समाप्त। जय माँ भवानी, जय माता दी।